चलो ठीक, हम लोग क्या शुरू करेंगे आज? अलजेब्रा, है ना। ठीक, अलजेब्रा का मतलब क्या होता है हिंदी में? बीजगणित। बीजखंड। ठीक, देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अलजेब्रा में दो चीजें होती हैं, ठीक है ना। एक तो नंबर मिलेंगे, दूसरे क्या मिलेंगे? ABCD टाइप के वेरिएबल मिलेंगे, वो भी कैसे? स्मॉल में ही सारे मिलेंगे, ठीक है ना, जो हम लोग जनरली यूज करेंगे। ठीक, स्मॉल में ही लिखते हैं और दो टाइप के इसमें नंबर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, क्या होगा अलजेब्रा? इसका हिंदी का मतलब क्या है? बीजगणित। बीजगणित में आपको क्या देखना है? पहले दो टाइप के नंबर होंगे, एक क्या होगा? कांस्टेंट होगा, दूसरा वेरिएबल होगा। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल, है ना। तो पहले देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। कांस्टेंट, ठीक, दूसरा क्या है? वेरिएबल। ठीक, कांस्टेंट और वेरिएबल। अब कांस्टेंट किसको बोलेंगे और वेरिएबल्स किसको बोलेंगे? कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? 1 2 3। कांस्टेंट का मतलब 1 2 3 नहीं होता है। जो नंबर फिक्स्ड रहते हैं। कांस्टेंट का मतलब है जो कि इंक्रीज या डिक्रीज ना करे, या जो बदले नहीं, वो क्या है? कांस्टेंट है। वेरिएबल्स का मतलब क्या है? वेरिएबल में देखो एक वर्ड आ रहा है वेरी। ठीक, एबल मीन्स आपको पता नहीं है पहले से, दो वर्ड है ये, वेरी प्लस एबल, है ना। तो वेरी मीन्स क्या होता है? बदलने वाला, और एबल मतलब योग्य, जो बदलने के योग्य है वो कैसा है? वेरिएबल है ना। और एक है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब क्या है? देखो अगर हमने लिख दिया 1 2 5, ये नंबर है आपका, क्या इस नंबर की जगह पे कोई और चीज लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ठीक है ना। अगर मैं लिख दूं x y z, अब देखो x की कोई फिक्स नाम से कुछ भी पता चल रहा है कि x क्या है? नहीं। y से। अच्छा एक चीज और है, ये दोनों जो है किसके फॉर्म है? नंबर के फॉर्म है। जो मैं ये बात कर रहा हूँ कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक है ना, ये किसके फॉर्म है? ये अलजेब्रा के फॉर्म नहीं है। तो किसके फॉर्म है? नंबर्स के फॉर्म, ठीक है ना। देखो ये नंबर का ही वेरिएशन है कि एक कांस्टेंट में लिखा जाएगा और दूसरा वेरिएबल के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है ना। कांस्टेंट लिखने का पर्पज ये है कि जो आप अभी तक नंबर पढ़ते आए थे, है ना, 1 to 100 या 0 to 9, जो कि बेस है आपका। बेस में क्या होता है? 0 to 9। और वैसे तो आपने जो गिनती सीखी होगी तो 1 से लेके 100 तक सीखते हैं लोग, है ना, वो होते हैं कांस्टेंट। ठीक है ना, वो क्या बोले जाएंगे? कांस्टेंट। हम इसको लिख सकते हैं क्या? कांस्टेंट में जो आपको नंबर मिलने वाले हैं वो मिलेंगे क्या? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, 9 तक। ये आपके क्या है? बेसिक नंबर्स हैं, ठीक है ना, 0 to 9। इन्हीं से लेके सारे नंबर बनते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट कहलाएंगे। अब देखो ये वेरिएबल जो है वो क्या लेंगे हम लोग? A to Z, ठीक है ना। A होगा, B होगा, C होगा और ऐसे ही Z तक क्या हो जाएंगे? ये वेरिएबल हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम एज अ नंबर ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है ना। मान लो हमने क्या लिख दिया, एक नंबर ले लिया x + 2। अब देखो इसमें दोनों पार्ट आ रहे हैं, ये आपका वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। तो इसकी वैल्यू तो 2 फिक्स है। अब ये भी नंबर ही तो है, मैं बोल रहा हूँ ये दो नंबर है, ठीक है ना। एक ये नंबर है और एक ये नंबर है। जैसा कि हमने बताया ना कि एक कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल है। तो ऐसे वेरिएबल समझ में नहीं आएगा कि यह वेरिएबल क्यों है। अब देखो मैं बोल रहा हूँ दो नंबर है, यहाँ पे दो टाइप, ठीक है ना, एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल है। तो कांस्टेंट की तो वैल्यू फिक्स है, उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। इसकी जगह पे होगा तो कोई नंबर ही, ठीक है ना। देखो देखो कहने का मतलब ये है
कि दो चीजें हैं, ठीक, रुपए हैं या फिर नंबर है। नंबर को जोड़ना आसान होता है, पैसे गिनते हो तो नोट होते हैं ना, नोट को चिपकाते थोड़ो ना है, नोट को क्या करते हैं, गिनते हैं। तो गिनेंगे किसमें, नंबर्स में ही तो गिनेंगे कि 1 2 3 4। लेकिन ऐसे लिखते हैं ना कि मान लो आपने लिया 100 रुपीज, ठीक है ना, कितना है 100 रुपीज, और इसमें आपको प्लस करना हो 100, ठीक। अगर ये 100 खाली लिख दिया जाए, मान लो यहाँ पे रुपी या कुछ भी ना लिखा जाए, तो क्या आप इसमें कुछ जोड़ पाओगे? भाई 100 रुपीज में, रुपए में क्या आप जोड़ घटा सकते हो, रुपए की बात, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर 100 लिख दिया जाए, 100 ही ऐसे लिख दिया जाए और 100 रुपीज लिख दिया जाए, इसका मतलब ये चीज अलग हो गई, ये चीज अलग हो गई। तो हमारा कहने का पर्पस सिर्फ इतना है कि अगर हमको कैलकुलेशन करनी है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि चीजें सेम चीज में रहें, पहली बात। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि कांस्टेंट और वेरिएबल का फर्क पता होना ही चाहिए, ठीक है ना। और कांस्टेंट का तो आपको बता दिया कि नंबर ही आएंगे, वेरिएबल में आएंगे नंबर ही, लेकिन वो क्या नंबर आएगा ये पहले से पता नहीं होगा, बस इतना सा अंतर है। तो वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, या फिर उसी पे कैलकुलेशन भी होती है। जैसे आपका है ना, कांस्टेंट में आपका क्या होता है, कैलकुलेशन होता है ना कि प्लस करते हैं, माइनस कर लेते हैं, है ना। वैसे ही वेरिएबल में भी प्लस माइनस करेंगे हम लोग, प्लस भी होगा माइनस भी होगा, यानी कि एडिशन भी होगा, सब्सट्रैक्शन भी होगा, डिवीजन भी होगा और मल्टीप्लिकेशन भी होगा, ठीक। अब देखो लिखने का तरीका क्या होगा। देखो बदतमीजी ना करो, इधर देखो, फिर वही चीज समझा रहा हूँ तुम भी। देखो आपको पता है 4 + 2 अगर करते हैं तो कितना मिलता है, 6 मिलता है। ये कांस्टेंट है, आपको पता है, नंबर की कैलकुलेशन आपने सीख रखी है, एडिशन, ठीक। ठीक, दो वेरिएबल ले लिए x और अब वही अगला है x सेम। अब देखो ये x जो वेरिएबल लिखा है इसका जो मल्टीपल है ना, किसी भी नंबर में जब मल्टीपल लिखा ना हो तो वहां पे हम लोग क्या लेते हैं, 1, ठीक। क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, सेम नंबर मिलता है, कोई चेंज नहीं होता है ना। तो मल्टीपल क्या है, 1। अब देखो इसमें कॉमन ले लो, तो कॉमन क्या मिलेगा, x कॉमन मिलेगा, x कॉमन हो गया, ब्रैकेट लगा लो। इसमें x अगर डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 1, तो यहाँ 1 मिलेगा, अगले वाले में भी 1। अब देखो x बाहर ले लो और 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो गया। तो ये 2x हुआ या नहीं हुआ, इसीलिए x और x जहां भी दिखेगा तो आप सीधा भी ऐड कर सकते हो, एक बार x फिर x, यानी कि 2x नहीं हो गया, सीधा सीधा इसको हम लोग 2x लिखते हैं। लेकिन करने का जो असली पर्पज है, यानी असली तरीका जो मेथड जो है वो यहीं से होता है कि आपको ये नहीं देख के कंफ्यूज होना होता है कि 2 बार x लिखा तो ये हो गया, ठीक है, कैसे होता है, ये प्रॉपर तरीका है। लेकिन हम लोग ऐसे करेंगे कभी नहीं, है ना। मैथ्स में अगर वो बोलेगा आपसे कि क्या x + x कैलकुलेट करो, तो आप ये नहीं करोगे, आप क्या करोगे, सीधा 2x, ठीक है ना। जैसे मान लो हमने बोला 1 + 1 कितना होता है, 2। अगर मैं लिख दूं 1 रुपया + 1 रुपी + 1 रुपी तो कितना हो जाएगा, 2 रुपये। ये चीज समझ में आती है कि भाई 1 रुपया और 1 रुपया अगर आपस में जोड़ देंगे तो आपके पास है ना 1 रुपया है, 1 रुपया और दे दिया तो 2 रुपए हो जाते हैं। लेकिन है तो रुपए ही, क्या वो 2 नंबर है आपका, नंबर नहीं है, वो रुपए ही है। लेकिन वो लिखा किस में जाएगा, रुपए के फॉर्म में, कि लिखा जाएगा रुपया ही, उनको जुड़ेंगे 2 आएगा लेकिन क्या मिलेगा, रुपया। हाँ पूछो। एक चीज पूछनी थी कि जो ऊपर वाला है वो x + x वो उसमें क्यों नहीं लिखा जाता, वैसे करके सॉल्व क्यों नहीं करा जाता, क्या पूछा जाता है। कर सकते हैं, तरीका गलत नहीं है, लेकिन ये डायरेक्ट क्योंकि सीखना है हमको ये चीज। तो अब एक छोटी सी कैलकुलेशन, 2 सिक्के हैं आपके पास, तो आप बोलोगे 1 रुपया है और 1 रुपया है, आप सीधा बोलोगे ना 2 रुपए है मेरे पास,
तो वही चीज हम ये क्यों करेंगे, हमको पता है ना 2x है, गलत नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए मैंने बताया कि आपको ये ना लगे कि यार x था 2x कैसे हो गया। तो बेस बताया है हमने सिर्फ आपको कि ये 2x कैसे हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आपने एडिशन पढ़ रखा है नंबर्स पे, ठीक है ना, और कॉमन लेना आपको पता है, इसलिए ये चीज समझा दी ऐसे। ठीक, अब देखो दूसरी चीज, इसका मतलब समझ में आया क्या है कि ये और ये जो दोनों आपके वेरिएबल हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी जुड़ेंगे। तो x में x जुड़ सकता है, ऐड हो जाएगा, y में y एडिशन होगा, z में z का एडिशन होगा। बात आ रही समझ में? ऐसे ही b में b का एडिशन हो सकता है, a में a का एडिशन हो सकता है, और ये कितने बार भी हो सकता है, कि ऐसा नहीं है कि एक बार ही कर सकते हैं या 2 बार ही कर सकते हैं। 1 2 3 4 4 टाइम्स हुआ तो कितना हो जाएगा, 4b हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 2 टाइम्स होगा तो 2a हो जाएगा। बातें समझ में? लेकिन एक नई चीज, कभी भी x प्लस वाई ऐड होके रिजल्ट एक नहीं देगा, कि x y नहीं कर देंगे, कभी भी इसको ऐसा नहीं लिखेंगे कि इधर एक यहाँ पे 2xy, ये नहीं होगा। बातें समझ में? यानी कि अगर एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल क्या है, y है, सेम नहीं है, तो कोई भी कहीं भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो उनको जोड़ के ऐसे नहीं करेंगे, या इस टाइप से कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, उनको ऐसे ही हम लोग यूज करेंगे। कैसे? ऐसे ही लिखा जाएगा, x प्लस वाई के फॉर्म में ही लिखा जाएगा, चाहे वो a प्लस बी ही क्यों ना हो, तो उसको कैसे लिखेंगे, a प्लस बी के ही फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन, सपोज करो एक है 4x और इसमें क्या है 8x ऐड करना है, कितना हो जाएगा 12x। ठीक है, समझ में आता है ये चीज? ऐसे ही रिजल्ट क्या आएगा, 41y प्लस 6y, क्या रिजल्ट आएगा 47y। ठीक, अब मान लो आपको ऐड करना है 4x प्लस y, ये नंबर है आपका। ठीक, और अगला है 7x प्लस 3y, ये आपको ऐड करना है। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो एडिशन वही चीज है जैसे हम लोग करते हैं। ठीक, यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा देंगे। ठीक, x वाला x में जुड़ जाएगा, y वाला y में जुड़ जाएगा। तो देखो x में कितना है 4x है, यहाँ पे कितना है 7x, 7 और 4 11x हो गया। यहाँ देखो प्लस में था, यहाँ भी प्लस में था, तो रिजल्ट प्लस में आ जाएगा। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो रिजल्ट प्लस में, और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। बात है समझ में? तो इसको ऐसे आएगा क्वेश्चन आपका, कैसे आएगा 4x प्लस वाई, और यहाँ पे एडिशन करने के लिए बोलेगा क्या 7x प्लस 3y। ठीक, ये पहला आपका टर्म है, ये दूसरा टर्म है, बोलेगा ऐड कर दीजिए, रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। क्या आएगा 11x प्लस का 4y। बात है समझ में? तो ये हो गया आपका क्या एडिशन। ठीक है ना, एडिशन में इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, इससे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है। जो कि अगर क्वेश्चन करना है कि क्वेश्चन है x प्लस 4, तो मतलब वो कैसे सॉल्व होगा, x प्लस 4 है। चलो देख लेते हैं अभी। आपका कहना है कि क्वेश्चन में मान लो दे दिया 4x प्लस 4। ठीक, इसमें क्या ऐड करना चाहोगे आप बताओ, कुछ भी बताओ, जो नंबर चाहते हो ऐड करना, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। 8 ऐड करना है, ठीक है 8 ऐड कर लो। तो ये आपका 4x हुआ प्लस 4 है,
ऐड करना है 8, यही तो आप करवा रहे हो। 8 + 4 12। प्लस में था तो यहाँ प्लस में आ गया, यहाँ 4x है तो 4x आ जाएगा। भाई जहाँ पे जो टर्म नहीं है वहाँ पे 0 लिख सकते हैं, हो गया एडिशन। समझ में आई बात? अब देखो ये एडिशन का पार्ट हो गया। अब हम लोग सब्सट्रैक्शन में देख लेते हैं एक बार। समझ में नहीं। क्वेश्चन ये है कि अगर वो x + 4 है हाँ, तो उसको कैसे सॉल्व करना है? x + 4 है तो क्या सॉल्व क्या करना है? 4x आएगा। नहीं 4x नहीं आएगा, आप बोल रहे हो x + 4 है ना? तो इसमें करना क्या है ये तो बताओ। इसको सॉल्व कैसे करना है? सोल्यूशन करना क्या चाहते हो ये तो बताओ। इसमें आखिर ये x है, ठीक है ना? ये आपका सपोज कर लो x आपका क्या है, ये पैसे वाला पार्ट है, ये आपका एक नया पार्ट है, ठीक है ना? इसको समझ लो ये पैसे हैं, समझ लो ये x जो है, और ये आपका 4 नंबर है। अब बताओ पैसे को नंबर से जोड़ सकते हैं क्या? नहीं जोड़ सकते है ना? तो x और 4 को आपस में मिक्स नहीं कर सकते। जैसे 4 और 2, यही समझा रहा था मैं कि जब 4 और 2 को आप ऐड कर रहे थे तो एक नंबर मिल रहा था ना, इसके बाद इन दोनों को सम करने के बाद एक नंबर मिल रहा है 6, रिजल्ट एक नंबर आ जा रहा है, 2 नंबर का एक नंबर रिजल्ट आ जा रहा है। वो चीज यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ये अलग नंबर है, ये दूसरा टाइप है नंबर का, और ये दूसरा टाइप है नंबर का। ये आपका वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। अगर 2 कांस्टेंट नंबर आप ऐड करोगे तो तीसरा जो रिजल्ट आएगा वो सिंगल नंबर कांस्टेंट नंबर आएगा। लेकिन अगर 2 अलग टाइप के नंबर ऐड करोगे तो एक रिजल्ट नहीं आएगा, फिर वो यही रिजल्ट देगा। यानी कि जो आप देख रहे हो ना, ये अपने आप में ही एक रिजल्ट है x + 4। स्टेटमेंट लिखने वाला, ठीक है ना? सीधा सीधा, ठीक है ना? कहने का मतलब ये है ना कि इसमें क्या आप सोच सकते हो, ये सोचो x जो भी होगा उसमें 4 ऐड करना है, बस सीधा सा मतलब यही समझ सकते हैं, क्योंकि x की कोई फिक्स वैल्यू है ही नहीं। तो जो भी x की वैल्यू होगी उसमें हम 4 का इंक्रीमेंट दिखा देंगे। इसके अलावा आप कुछ जान सकते हो इसके बारे में? कुछ भी तो नहीं कोई बता सकता है कि x क्या है। और या तो बोल दे x क्या है, 5 है, ठीक है, तब आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे वो कुछ बता ही नहीं रहा। देखो अब इस पे देखते हैं सब्सट्रैक्शन, ठीक है ना? एडिशन देख लिया, सब्सट्रैक्शन देखते हैं। ठीक, एक ये नंबर है आपका 7, इसमें से बोल रहा है माइनस कर दीजिए ये, ठीक। तो जैसे हम लोग नॉर्मल वाला पढ़ रहे थे ना, कांस्टेंट वाला सब्सट्रैक्शन, वैसा ही करना है, सेम टू सेम। आप क्या करोगे, 4a प्लस में 3b प्लस में 7, नीचे क्या लिखेंगे, 2a प्लस में b और प्लस में 3। ये लाइन खींचनी है, यहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस। अब थोड़ा सा चेंज है इसमें, जब भी आपको माइनस का सिंबल दिखेगा यहाँ पे माइनस करना है, तो जो नीचे वाले इसमें साइन दिख रहे हैं वो सब चेंज हो जाते हैं इसमें, ठीक। ऊपर वाले सही रहेंगे वैसे ही जैसे कि दिए गए हैं। 7 प्लस में है और ये वाला जो साइन आपने चेंज किया है, अब साइन यही आपको माना जाएगा, पहले वाला साइन नहीं माना जाएगा, ठीक है ना? तो 7 प्लस में है, ये माइनस में 3 है, कितना आएगा, 4 आएगा। कौन सा, प्लस वाला। बात ही समझ में, अभी बताऊंगा फिर ये क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है? 3 यहाँ प्लस में है, ये 1 किस में है, माइनस में, तो कितना आ जाएगा, 2b प्लस का। यहाँ 4 प्लस में है, 2 किस में है, माइनस में है, तो किस में आ जाएगा, 2 प्लस का प्लस में आ जाएगा। यही आपका रिजल्ट है, ठीक है?
ये माइनस क्यों किया हमने, देखो यहाँ पे देखो पहला टर्म आपका जो दिया है 4a प्लस में 3b प्लस में 7 7, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दो, ठीक, यहाँ माइनस है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबकी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस के साथ ये प्लस में आएगा, ये माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस प्लस माइनस 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 का 2a, फिर प्लस माइनस, माइनस तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, B। b मिलेगा, और प्लस माइनस 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 का 3 यहाँ पे देखो माइनस का 2a हो गया, जब इधर माइनस साइन चेंज किया, माइनस का b हो गया, माइनस का 3 हो गया, तो ये स्टेप इसमें आ नहीं रहा था, इसलिए जब हम यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे तो नीचे वाले जो भी रहेंगे पद उनका क्या करेंगे, सिंबल चेंज कर लेंगे, अगर प्लस होगा तो माइनस कर लेंगे, अगर माइनस होगा तो प्लस कर लेंगे, ये हम लोगों को अपने आप करना है, ठीक है ना, ठीक। बाकी सब ऐसा ही रहेगा। अब कोई डाउट हो तो पूछो इसमें।